मीरा भाईंदर शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल भारत रत्न भीमसेन जोशी अस्पताल अब पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल की तर्ज पर चलाने की जद्दोजहद शुरू। जी हां, नगर परिषद से महानगर पालिका और राज्य सरकार का सफर तय करने के बाद भी सुचारू रूप से शहर वासियों की सेवा में असमर्थ होने के बाद अब ये अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सफर की तैयारी में है। विधायक गीता जैन चाहती हैं कि इस सरकारी अस्पताल में शहर वासियों का अच्छा इलाज हो, लेकिन उसके लिए अस्पताल में अच्छी टेक्नोलॉजी, भरपूर स्टाफ के साथ साथ में डिग्रीधारी डॉक्टर जरूरी है। इसलिए अस्पताल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज पर चलाना जरूरी है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे मैडम कि ये पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनर एक मॉडल कैसा है, क्या मॉडल है? देखिए, ये मॉडल ऐसा है कि यहाँ गवर्नमेंट ने हमारी हॉस्पिटल बनाई, राज्य शासन को हमने समर्पित कर दी। और राज्य शासन अब जब मैं महापौर थी उसी समय ये हुआ कि हमने ये राज्य सरकार को दी और तब से राज्य सरकार ये हॉस्पिटल चला रही है। लेकिन बहुत प्रयत्न होने के बावजूद हमें कुछ अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर्स के पगार टाइम पे नहीं आना, कर्मचारियों के पगार टाइम्स पे नहीं आना, ये बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम्स है। ये सिर्फ हमारे मीरा भाईंदर की हॉस्पिटल में ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी दूसरी जगह पे भी राज्य शासन शासित जो हॉस्पिटल्स है वो ये प्रॉब्लम्स भी फेस कर रही है। तो इस बारे में मेरी मंत्री महोदय जी से बात हुई थी और शिंदे जी से जब बात हुई हमारे सीएम से, तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि ये पीपीपी मॉडल पे हमने मातोश्री गंगूबाई चलाई है और बहुत सुंदर है। और उसी दौरान मेरा जाना हुआ, मेरा महिला बाल कल्याण का जो दौरा था उसमें ये हॉस्पिटल की विजिट हमारे लिए रखी गई थी। और इतनी सुंदर तरीके से वो हॉस्पिटल, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वैसे चल रही थी। तो मैंने उस बारे में जब रिसर्च किया तो पता पड़ा कि इस मॉडल पे वहाँ 1200 ऑपरेशंस फ्री होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि वो हॉस्पिटल जो है वो कैश काउंटर है ही नहीं, वहाँ वहाँ पैसे ही नहीं लेके जाना है किसी ने। तो वो कैश काउंटर नहीं होने की वजह से मैंने फिर पूछा कि हॉस्पिटल में होता कैसे, चलता कैसे? और जब मैंने वो पूरी हॉस्पिटल देखी तो मैंने देखा कि बहुत अत्याधुनिक उनके पास सभी ऑपरेशन थिएटर्स थे। और वो महात्मा फुले के योजना के तहत वो हॉस्पिटल चला रहे थे। तो ये पीपीपी मॉडल है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रहेगी, चलाएँगे उनके बिहाफ़ पे कोई और पैसा महात्मा फुले की योजना से उनको मिलेगा, ये पब्लिक के पास से पैसा नहीं जाएगा। तो पब्लिक को ये 12 ऑपरेशन जिनके येलो और ऑरेंज कार्ड है उनको फ्री मिलेंगे, हर एक मेडिकल सुविधाएँ, हर टेस्टिंग, इवन खाना उनको उस हॉस्पिटल में मिलेगा। और जिनके पास व्हाइट कार्ड है या जिनके पास कार्ड नहीं है, वो भी इस हॉस्पिटल में जा सकते हैं। और गवर्नमेंट के जो अप्रूव्ड रेट है, कैसे है अनिल जी कि आप और मैं जब जेजे या नायर में जाते हैं तो हम पे उतना ही करते हैं जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं। तो यही मॉड्यूल यहाँ भी है कि यहाँ कितने भी बड़े ऑपरेशन हो जाए, उसमें बायपास भी है, एंजियोप्लास्टी भी है, सभी चीज़ है, घुटनों के ऑपरेशन। तो वो जब होते हैं तब हम जो अमाउंट भरते हैं, जो लाखों में प्राइवेट हॉस्पिटल में भरते हैं, यहाँ कुछ हज़ार में जो जेजे या नायर के रेट्स है या गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स है, उसमें आपके ये ऑपरेशन हो जाएँगे। तो ये मॉड्यूल मैंने जब मंत्री महोदय के सामने रखा, उन्हें भी अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि मैं और थोड़ा-सा उसमें देख के करता हूँ कि ये पूरे महाराष्ट्र में हो सकता है या नहीं। हमारे जो मीरा भाईंदर शहर में है उसमें झोपड़पट्टी इलाका एक बहुत बड़ा तबका आता है। वही लोग हमको उस अस्पताल में दिखते हैं हमारे सरकारी अस्पताल में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मॉडल उनको कहीं दिक्कत आ जाएगी उसमें कि उनको सही इलाज नहीं मिले, धक्के खाने पड़े, इस प्रकार की चीज़ें? नहीं, बल्कि ये मॉड्यूल में उनको बहुत अच्छा इलाज मिलेगा। उधर डॉक्टर हमेशा 24 आवर्स डॉक्टर रहेंगे। और आजकल बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो चली है कि वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं आप यहाँ ये इलाज नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट में जाके करा लीजिए। तो यहाँ तो हर एक इलाज आपको मिलने वाला है, तो ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी बात नहीं। और यहाँ कोई ऐसा कोटा नहीं रखा है। आप और मैं भी जा सकते हैं, झोपड़पट्टी वाले भी जा सकते हैं। यहाँ किसी को रोका नहीं जाएगा कि ये गरीब है तो उसको 10% वाले कोटे में, बिल्कुल नहीं। उनके पास रेशनिंग कार्ड अगर येलो और ऑरेंज है
तो उनका टोटल इलाज खाने-पीने के साथ, टेस्टिंग के साथ फ्री होगा। भाई अभी तो हमारे जो विधायक सनायक साहब हैं, उन्होंने 25 करोड़ रुपए एक नए हॉस्पिटल के लिए लेके आए राज्य सरकार से। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता उसी में से उस पैसे को यहाँ पे लगाया जाए तो ये पीपीपी की ज़रूरत ना पड़े, उस अस्पताल को हाईटेक बनाया जा सके, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, अस्पताल का सिर्फ़ हाईटेक होना इनफ नहीं है। आप देखेंगे तो हमारे यहाँ अभी जब हमने ये बनाया था, तब ऑपरेशन थिएटर, कुछ ऐसी मशीनें हाईटेक सब लाए थे। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स हमें बहुत जल्दी मिलते नहीं और आप देख सकते हैं कि हम बार-बार उसके एडवर्टाइज़ देने के बावजूद हमारे पास अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। तो सिर्फ़ ऑपरेशन थिएटर से हॉस्पिटल हाईटेक नहीं बनता। उसमें वो डॉक्टर्स भी चाहिए जो उसका इस्तेमाल कर सके, जो आज हमारे पास नहीं है। आप जाके देखेंगे टेम्बा में तो हार्डली कोई ऑपरेशंस छोटे से होते हैं, बाईपास वगैरह तो बहुत दूर की बात है। तो ये सभी ऑपरेशंस तो अभी आजकल आम हो गए हैं। ऐसा नहीं है हार्ट के ऑपरेशंस, एंजियोप्लास्टी ये तो आम घरों में होने लगी है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिडल क्लास लोग हैं। गरीबों को तो ये मुफ्त मिल ही रहा है, लेकिन मिडल क्लास लोगों को भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट से मिलता है। तो लाखों का ऑपरेशन अगर कुछ हज़ार में होता है, तो मुझे लगता है कि ये फ़ायदा सभी को होगा। यहाँ पे जो एक्टिव हैं पॉलिटिकल, वो चाहते हैं, उनका ये कहना है कि ये तो महानगर पालिका की ज़मीन है, महानगर पालिका का प्रॉपर्टी है, वो कैसे प्राइवेट को देंगे? देखिए, ये प्रॉपर्टी महानगर पालिका की ही रहने वाली है और आपके जानकारी के लिए ये राज्य शासन की प्रॉपर्टी है, महानगर पालिका की नहीं है। तो राज्य शासन की प्रॉपर्टी राज्य शासन के पास ही रहने वाली है। कहीं भी उनकी प्रॉपर्टी कोई नहीं ले रहा है। ये सिर्फ़ चलाने के लिए दे रहे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी उनकी हो जाए, ये बात ही गलत है। दूसरा, कुछ लोगों को विरोध इसलिए भी करना है कि किसी की कोई हॉस्पिटल्स चल रही हैं प्राइवेट, तो कहीं उस पे तो नहीं अफ़ेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है इसलिए भी विरोध कर रहे हों। तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा इंटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को वो सब सुविधा पहुँचाना है जो आज राज्य शासन के हॉस्पिटल से नहीं मिल रही है उनको। उनको छोटे-बड़े ऑपरेशन के लिए दूर जाना पड़ता है या प्राइवेट में जाना पड़ता है। तो ये सब सुविधा उनको यहाँ उपलब्ध कराने की मेरी इच्छा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका इंटरेस्ट हो इसमें, कोई आपकी पहचान के हों और आप इसको प्राइवेटीकरण इसलिए करना चाहते हों? अनिल जी, ये कैशलेस हॉस्पिटल है, यहाँ कैश काउंटर नहीं है। आपको जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट अगर आपके भरने भी आते हैं, तो वो आपको गवर्नमेंट के खाते में भरने हैं। तो कहीं किसी के हाथ में कोई पैसा नहीं आ रहा है कि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट उसमें हो या मैं उसमें से कुछ कमा सकूँ। ये बिल्कुल गवर्नमेंट की स्कीम से ही पैसे वहाँ आने हैं कि जब मंथ एंड में हॉस्पिटल अपना देंगे कि हमने इतने ऑपरेशन किए हैं और ये किया है, तो महात्मा फुले से हमें ये राशि इन ऑपरेशंस की मिलनी तो मेरा चाहिए। सवाल ये है कि शायद आप कोई ऐसा बड़े हॉस्पिटल हों यहाँ पे प्राइवेट या कहीं हो तो आप उनको दिलाना चाहते हो, क्यों ये सवाल उठेंगे? जी नहीं, ये बिल्कुल पारदर्शक प्रक्रिया है। जो भी इस मॉड्यूल पे काम करना चाहेंगे वो टेंडरिंग होने के बाद जो चाहे वो ये हॉस्पिटल ले सकते हैं, बशर्ते उनके वो शर्तों पे बैठे और वो इस तरह से तैयार हों। लोगों के सवाल आ रहे थे, हमने कोशिश किया था कि गीता जी से डायरेक्ट जो हमारी विधायक हैं उनसे जनता के सवाल रखे जाएँ और उन्होंने जिस प्रकार से जवाब दिया, मुझे लगता है कि शायद आप सहमत होंगे। अगर आपको इसमें भी कुछ असहमतियाँ हैं, तो आप हमारे मैसेज बॉक्स में अपने सवाल छोड़ सकते हैं, जिससे कि हम सीधे उस सवाल को गीता जी तक पहुँचा सकते हैं।